अगर देश के इतिहास में कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी रही है तो वो आम आदमी पार्टी ही रही है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उसी भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता न सिर्फ लिप्त बल्कि उनको जेल जाना भी पड़ा। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है। अगले साल के शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां नहीं बनने जा रही। कम से कम राजद को तो भ्रष्टाचार, पैसे के दुरुपयोग पे कम से कम नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार की देन चारा घोटाला किसके समय में हुआ था? देश में विधानसभा का जो दौर है वो भी खत्म नहीं हुआ है। झारखंड के बाद अब जो नंबर आने वाला है वो है देश की राजधानी दिल्ली का। जी हाँ, 2025 के शुरुआती दौर में ही दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्म होते हुए नजर आ रही है और इसका असर बिहार पे भी खासा असर होते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारी मुलाकात होती है पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान से, जो दिल्ली की राजनीति पर कुछ प्रकाश डालते हुए और सीधा तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे ये कहना नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आप पार्टी जो है आम आदमी की पार्टी है, वो बल्कि आम आदमी की पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार की पार्टी है। जी हाँ, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आइए इस वीडियो के जरिए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का। कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं चिराग पासवान और बड़ा बयान देते हुए अब नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली की राजनीति पर। आम आदमी पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपनी कही हर एक बात से मुकरने का काम किया। ये वही आदमी हैं जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पर्ची लेके घूमते थे भ्रष्ट नेताओं की, और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं से समझौता कर अलग अलग समय पर सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। जो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो तमाम कार्य इन्होंने करने का काम किया। इनके बंगले का जिक्र जो सुर्खियां बटोरा है उससे भी हर कोई वाकिफ है। इनकी सिक्योरिटी, इनकी गाड़ी, और आज जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उसी भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता न सिर्फ लिप्त बल्कि उनको जेल जाना भी पड़ा। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए। और अब इनकी पार्टी के नेताओं का नाम ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि एक्सटॉर्शन में भी उनका नाम सामने आ रहा है। दर्शाता है कि अगर देश के इतिहास में कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी रही है तो वो आम आदमी पार्टी ही रही है। और अब दिल्ली की जनता, खास तौर पर पंजाब में भी यही हाल है, पर क्योंकि पहले चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है। अगले साल के शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां नहीं बनने जा रही। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस बार दिल्ली में भी चुनाव परिणामों के बाद एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी कह रही है कि संविधान को बचाने की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। अरे समझ से परे भैया, कहाँ संविधान खतरे में, और क्यों नहीं ये लोग इस बात को समझ रहे? ये लोग जनता किन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है, विपक्ष को अभी तक यही समझ में नहीं आया। संविधान आरक्षण 2024 लोकसभा का चुनाव आपने लड़ लिया, आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं।
लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद, और इन 6 महीनों में अलग अलग राज्यों ने आपको बता दिया भैया कि ना संविधान मुद्दा है ना आरक्षण मुद्दा है। हरियाणा का चुनाव लड़ा था ना, क्या हो गया? क्या हो गया महाराष्ट्र में? अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, जनता ने एक तरफा लैंडस्लाइड बहुमत से सरकारें बनाई हैं एनडीए भाजपा की, और वहां की जनता ने आपको बखूबी ये बात बता दी कि ना आरक्षण मुद्दा है ना संविधान मुद्दा है। और खास तौर पर जब कांग्रेस जैसे दल संविधान आरक्षण की बात करते हैं, संविधान कभी खतरे में था तो वो सन 75 में था, जब सही मायनों में आपने संविधान की हत्या की थी देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाकर। और आज आप लोग बात करिएगा संविधान को बचाने की। ये सारी बातें जनता अपने आप को इसके साथ जोड़ती ही नहीं है। और अभी पुनः अगर आप लोग इन्हीं मुद्दों का जिक्र कीजिएगा तो जिस तरीके से बाकी राज्यों में परिणाम आए हैं, इसी तरीके से दिल्ली में भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, बिहार में भी करना पड़ेगा, असम में भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि 225 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको किसी और दूसरे काम में लगा। महिला संवाद यात्रा किसको चिंता है इस बात की? राजद, जिन्होंने जनता का पैसा लूट कर भ्रष्टाचार की देन चढ़ाया, राजद को चिंता हो रही है पैसों की, जिनकी वजह से आज भी एक लंबा समय उनके जंगल राज के बीतने के बाद आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये लोग बात करेंगे कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत है कि कम से कम राजद को तो भ्रष्टाचार, पैसे के दुरुपयोग पे कम से कम नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार की देन, चारा घोटाला किसके समय में हुआ था, ये लोग बात करेंगे आज भ्रष्टाचार की। कम से कम इन लोगों को शोभा नहीं। और बदला लेंगे गठबंधन में रहकर वो लोग गठबंधन का पालन नहीं करते। पहली बात तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है, पहले तो इस बात को ही स्पष्ट है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी बातों का कोई जवाब देने का औचित्य रह गया। जब मांझी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोगों ने उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर आकर बता दिया कि कौन सही कौन गलत, एनडीए में कौन है नहीं है। मुझे लगता है उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम ने मुझ पर उठे तमाम सवालों का जवाब गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर दे दिया। इसके बाद अब इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना है कि दिल्ली की राजनीति पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, और साथ ही साथ में ये उन्होंने याद दिलाया है दिल्ली की जनता को और साथ ही साथ में पूरे देश की आवाम को कि यही वो नेता है जो हाथ में पुर्चा लेकर के घूमते थे भ्रष्टाचार नेताओं का, और आज खुद ब खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल हाल ही के कुछ महीनों पहले जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था और जो जेल जाना पड़ा था, लोकसभा के समय सियासत काफ़ी गर्म थी, आप पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। हालांकि आप पार्टी का ये दावा है कि हाँ दिल्ली में उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है, और दूसरी तरफ एनडीए भी हमलावर होते जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल का जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, एनडीए इसे बखूबी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ में जो चिराग पासवान हैं उन्होंने साथ ही में चेतन आनंद को भी अपने लपेटे में ले लिया है और करारा प्रहार करते हुए चेतन आनंद पे नजर आए हैं। उन्होंने समक्ष बिहार एक ही इंटरव्यू में, एक ही बयान में उन्होंने देखा जाए तो सीधा दिल्ली और बिहार की राजनीति सबको औंधे मुंह पर लिया है और स्पष्ट तौर पे कह दिया है, और अपनी पार्टी की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी की शक्ति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि एलजेपीआर पार्टी को अब छोटी पार्टी ना आका जाए। एलजेपीआर पार्टी वो पार्टी अब बन चुकी है जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ चलते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ जो चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और खासा करके अब जो दिल्ली की राजनीति पर जो उनका बयान आया है, तो क्या ये भी संभावनाएं जताई जा सकती है कि क्या एलजेपीआर दिल्ली विधानसभा में भी हिस्सा होने जा रही है?
ये सब जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।